आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम दरअसल 18वीं तरमीम के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अगर की जा रही है तो ये तो सियासी तौर पर बहुत बड़ी खुदकुशी सामने आएगी और पीपल्स पार्टी का इजलास जारी है। आज का जो इजलास है, अभी से कुछ देर बाद हमारे रिपोर्टर के मुताबिक कि वो फैसला कौन होगा, पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी इस आईनी तरमीम की मुखालिफत करती है या फिर इसकी हिमायत करती है। इस 27वीं तरमीम के ओवरऑल पैकेज को देखें तो 3 बुनियादी नुकात हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा कि आर्टिकल 243 के अंदर जो है कुछ तब्दीलियां आनी है खासतौर पे इलाकाई सूरत हाल में, और दूसरी बात आपने खुद कर दी कि 18वीं तरमीम के तनाजुर में जो NFC अवार्ड की तकसीम है, सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात हैं, तालीम, सेहत और पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, वो सूबों से लेकर वापस वफाक को देना है, और तीसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का डेडलॉक है जिसमें अपोजिशन लीडर की पाबंदी जो उनकी रजामंदी है वो मशरूत होती थी। तो ये 3-4 तरामीम है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 26वीं तरमीम जिस वक्त हो रही थी, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने शोर मचाया था, लेकिन आपने देखा कि हतमी तौर पे जब 26वीं तरमीम मंजूर हुई तो ये सारी सियासी जमातें मिलकर उन्होंने इसके अंदर एक सहूलतकारी का किरदार अदा किया, उसके अंदर मावनत की और फैसिलिटेट किया। मैं अब भी कहता हूं कि 27वीं तरमीम मंजूर होगी, इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। अलबत्ता कुछ नुकात ऐसे हैं जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रही है, और ये भी मैं आपको बताऊं, जो पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रही है 18वीं तरमीम के तनाजुर में, और कहा जा रहा है कि इस पर सियासी डेडलॉक है, इसमें भी जोड़ तोड़ होगा, पॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी। और कुछ ही लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चाहती है, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी मिल सकती है उनको इस सारे मामले में। और ख़ासतौर पर जब वो 243 की हिमायत कर रहे हैं तो 18वीं तरमीम के तनाजुर में जो सूबों के मामलात हैं उसमें कुछ अगर मगर के साथ जो है पीपल्स पार्टी समझौता कर लेगी, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN और इनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास कोई सियासी ऑप्शन नहीं है इस 27वीं तरमीम की मंजूरी के अलावा। अगर वो इससे इनकार करेंगी तो फिर ये जो सियासी बंदोबस्त है, ये जो सारा का सारा पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया है, ये इसमें डेडलॉक आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने माजी में 26वीं तरमीम के हवाले से भी अपनी रिजर्वेशन शेयर की थी, लेकिन हतमी तौर पर जिस वक्त वोटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी थी। 27वीं तरमीम पे भी पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल बार्गेन करके कम से कम नुकसान अपनी सूबाई सियासत को पहुंचाएगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी की नजरें जो हैं वो हमेशा सिंध की सियासत पे रही हैं और सिंध के वसाइल पे रही हैं, और ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है जिसमें सियासी, इंतजामी और माली खुद मुख्तारी है, यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उसको कम से कम डैमेज हो। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, इसमें MQM भी शामिल हुई है। MQM ने कहा है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इशू को शामिल कर लिया जाए तो हम उसकी हिमायत करेंगे। PMLN की अपनी रिजर्वेशन पार्टी अपने मौकिफ पर डटी है, तो आप क्या समझते हैं सर 27वीं आईनी तरमीम अगर पीपल्स पार्टी डट जाती है, जिसके इम्कान कम है, तो फिर ये 27वीं तरमीम की मंजूरी तो मुमकिन ही नहीं है ना। सही। तो इसलिए वो तो पीपल्स पार्टी और PMLN की रजामंदी के साथ ही मुमकिन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने 27वीं तरमीम का पूरा सियासी स्टेज सजाया है उनके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इनकार कर सके। ये हर सूरत में पास होगी। अलबत्ता इसमें कुछ छोटी मोटी जो मेजर चेंजेस है वो करके सारी जमातों के लिए काबिल कबूल बना दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा सलमान साहब। अभी हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास मीर साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। 27वीं आईनी तरमीम में कानूनी तौर पर कौन से ऐसे निकात हैं जो ज़्यादा मुतनाज़ हैं कानूनी हैसियत से, और हुकूमत की मुजव्वज़ा तरमीम की अगर हम बात करें तो आइन के बुनियादी ढांचे से कितनी मुतसादिम है ये? देखिए, मुतनाज़े तो इसको हमें नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये तमाम चीज़ें जो एटलीस्ट जिनका ताल्लुक इंसाफ और कानून के निज़ाम से है वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक आइनी अदालत कायम की जाए जो कि तमाम आइनी सवालात जो उठे मुख्तलिफ मुकदमात में उनका फैसला करे और उन पे आखिरी हर्फ हो। उसके अलावा जो एक बात की जा रही है कि मैजिस्ट्रेसी का, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम किसी हद तक वापस लाया जाए और कुछ महदूद कानूनी मामलात जो हैं वो मैजिस्ट्रेट्स को दिया जाएं। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनका तबादला किया जा सके। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त के ताबे नहीं है, वो एक डाइवर्स और इंक्लूसिव बॉडी है जिसके अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, बट बार के अरकान, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन के अरकान भी मौजूद होते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, उनसे सवाल ये पूछना जरूरी है कि ये आइन का बुनियादी ढांचा है क्या, क्योंकि जिन लोगों ने ये आइन लिखा था उन्होंने इसके आर्टिकल 238 और 239 में ये बात वाज़ेह तौर पे लिख दी गई थी
कि आइन में किसी भी किस्म की तरमीम का हक जो है वो पार्लियामान के पास है, और उसके अलावा इन्होंने ये लिख दिया था कि आइन में अगर कोई तरमीम की जाए तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आइन के अल्फाज हैं ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, यानी किसी भी चीज को जवाब बना के उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आईनी तरमीम गैर आईनी है। मगर बदकिस्मती से जो रावलपिंडी बार का फैसला है जिसमें 18वीं और 21वीं तरमीम का फैसला हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये फैसला कर दिया कि एक बुनियादी ढांचा है और कुछ आईनी इस्लाहात ऐसी हो सकती हैं जो कि तरमीम की रूह से बढ़कर हों तो हम उनका जायजा ले सकते हैं और आईनी तरामीम को गैर आईनी करार दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो है वो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। उसी फैसले में जस्टिस नासिर उल मुल्क और जस्टिस साकिब निसार के जो फैसले हैं उनमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम इख्तियार आइन को तब्दील करने का पार्लियामान के पास है। जिस आइन के बुनियादी ढांचे को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही आइन हमें इस बात की पे पाबंद करता है कि हम पार्लियामान जो आइन में तरमीम करे उसकी रिस्पेक्ट करें। और जिस तरह जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में कहा था, अंग्रेजी का जुमला था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंड एंड इट सर्टेनली डिड नॉट बिगिन विद द जजेस। सो अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो आपसे मैं एक बुनियादी सवाल पूछूंगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आइन पे आखिरी हर्फ किसका होना चाहिए, उस अवामी नुमाइंदगा जिसको आप वोट दे के हुकूमत से बाहर कर सकते हैं अगले इलेक्शन में, या उन जजेस का जो कि बुनियादी तौर पे अनइलेक्टेड होते हैं और जिनका अवाम एहतसाब नहीं कर सकती। सो दुनिया की जितनी बड़ी जमहूरियतें हैं हिंदुस्तान के अलावा उन्होंने इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर साहब, आर्टिकल 243 में तरमीम से वफाकी इख्तियारात में क्या तब्दीली आएगी ये कहिएगा, और हुकूमत अगर मुशावरत के बगैर तरमीम ले आती है तो क्या इस पर आईनी चैलेंज हो सकता है? जी देखें, आर्टिकल 200 ये मुसव्वदा तो अभी किसी के सामने नहीं है, मगर जो बात इस वक्त हो रही है उसमें ये समझने की जरूरत है कि आइन के आर्टिकल 243 इस वक्त कहता क्या है। और जहां तक आप चैलेंजेस की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि हम आइनी तरामीम को चैलेंज करें। हिंदुस्तान में बदकिस्मती से ये बुनियादी ढांचे वाली बहस हुई। इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में जब कुछ तरामीम की गई तो उनको अदालत में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन आइनी तरामीम को कल अदम करार दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत अरसे से एक ये कोशिश रही है कि चाहे वो हमने किसी वजीर आजम से जान छुड़वानी हो या आइन से कुछ निकलवाना हो या उसमें कुछ जलवाना हो तो हम अदालत का रुख करते हैं। हमारे मसाइल के तमाम मसाइल का हल जो है उसका दरवाज़ा अदालत से नहीं गुजरता। हमें अवामी नुमाइंदगान के पास जाके सवाल पूछना चाहिए और जो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र उनसे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। सलमान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मरकज़ और सूबों के दरमियान नए सियासी तसादुम को जन्म देगी? लेकिन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के तनाजुर में ये बात की जा रही थी कि वफाक कमज़ोर हो गया और सूबे बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए हैं और बहुत से मामलात में वफाक अपने आप को कमज़ोर समझता था, बल्कि वज़ीर आज़म और जो वफाकी वज़रा हैं वो समझते थे कि उनकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद तक महदूद हो गई है। तो 18वीं तरमीम के ऊपर तो पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप जो है बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इसीलिए जो NFC अवार्ड की तकसीम और कुछ महकमे तालीम, सेहत और पॉपुलेशन को वफाक को देने की बातें हो रही हैं, ये बातें काफ़ी अरसे से हो रही थी और कुछ लोग तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ तरामीम होंगी और इसकी शक्ल बदली जाएगी ताकि वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात में बैलेंस कायम किया जा सके। अब सिर्फ देखना ही है कि जैसे भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि मसवदा तो हमारे सामने आया नहीं है, अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। लेकिन एक बात, बुनियादी बात यह है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं खास तौर पे वो सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगी। और खास तौर पे पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम की बानी भी है, किस्म की चैंपियन भी है, उसी ने उसको इनिशिएट भी किया था। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तो सियासी जमातें कमजोर पोजीशन के ऊपर खड़ी हैं, पार्लियामेंट कमजोर पोजीशन के ऊपर खड़ी है। यानी अब आप देखिए ना, जिस चीज के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, उसका मसवदा किसी के पास नहीं है। कल तक वफाकी वज़रा ये कहते थे कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया तो पंडोरा में से एक पूरी नई बहस शुरू हो गई कि जनाब 27वीं तरमीम आ रही है। अब उसके सम्राट बताए जा रहे हैं कि जनाब ये सम्राट हैं, होंगे सम्राट। लेकिन सवाल ये कि पहले वो मसवदा तो पेश कर दिया जाए। ना वो कैबिनेट में पेश किया गया है, ना वो पार्लिमानी जमातों के पास है, ना वो पार्लियामेंट के पास आया है, ना पार्लिमानी अरकान के पास आया है, ना अपोजिशन के पास आया है, ना कानूनी माहिरीन के पास आया है। तो मैं ये समझता हूं कि एक जो मशावरत जो आपने सवाल उठाया था
कि अगर आप जाना चाह रहे हैं तो फिर एक बड़ी मुशावरत की तरफ जाएं। ये जो 26वीं तरमीम जिस उजलत में की गई थी रातों रात, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, वो पॉलिटिक्स में भी है, जुडिशरी में भी है। मुशावरत से होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर वकास मीर और तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।